लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इमोर्टल पैलेस का एक एल्डर और बेल ट्रेजर का मालिक गॉड ल्यू को मारने वहां आ गए थे, लेकिन गॉड ल्यू ने उन्हें बड़े आराम से हरा दिया था। पर किसी के कहने पर उन्होंने उन दोनों को जान से नहीं मारा था, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि एलेक्स उनका स्टूडेंट है और कोई भी अगर उसे पंगा लेगा तो वो उसे मार देगी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स और गॉड ल्यू एक पहाड़ की एज पर खड़े थे, जहां गॉड ल्यू एलेक्स को बताती है कि एक बार जो बंदा एंशिएंट गेट में चला जाता है उसका वहां से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं भी कोई ओरिजिनल बॉडी नहीं हूँ, बल्कि एक स्पिरिचुअल बॉडी हूँ जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ आई है। इसलिए अगर तुम्हारा कल्टीवेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो तुम आज पूछ सकते हो, क्योंकि हो सकता है हम फिर कई सालों बाद मिले। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप एंशिएंट गेट में क्यों गई हैं और वो किस तरह की जगह है। इस पे गॉड ल्यू कहती है कि मैं उस वर्ल्ड को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, साथ ही मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी वो जर्नी कितना समय लेगी, पर मुझे ये पता है कि उसे पास करने के बाद मैं जिस वर्ल्ड को जानती हूँ उस पे वापस नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि तब तक वो वर्ल्ड बहुत बदल चुका होगा। जिस जगह पर मैं रह रही हूँ वो जगह तब तक शायद खत्म हो जाएगी और जिन लोगों को मैं जानती हूँ तब तक शायद वो मर चुके होंगे। साथ ही गॉड ल्यू एलेक्स को एक बैटल के बारे में बताती है कि जिसके बारे में गॉड ल्यू एंशिएंट गेट में गई है। जिसके बाद गॉड ल्यू कहती है कि पुराने समय से लोग एंशिएंट गेट में जाते रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा है और मैं भी बस अपनी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं भी अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकूं और मेरी बॉडी भी खत्म हो जाए। ये सुन के एलेक्स कहता है कि क्या आप आने वाले डिजास्टर या वॉर का बदला लेने की तैयारी कर रहे हो। इस पे गॉड ल्यू कहती है कि मैं कोई बदला नहीं लेना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि वो डिजास्टर ना हो। साथ ही मैं ये भी नहीं चाहती कि जैसे एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के लोगों के साथ हुआ था कि उन लोगों पर कर्स लग गया था, तो मैं वैसा भी नहीं चाहती। ये सुन के एलेक्स कहता है कि आपने मेरी अब तक बहुत मदद करी है, इसलिए मैं भी आपके साथ उस वॉर में चलकर फाइट करूंगा। इस पे गॉड ल्यू कहती है कि इस वॉर में स्ट्रॉन्ग लोगों के भी जीतने के चांसेस नहीं होते और तुम तो अभी बहुत कमज़ोर हो, और अगर तुम शायद थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी बन जाओ तब भी तुम शायद उस वॉर में कोई बदलाव ना ला पाओ। ये सुन के एलेक्स कहता है कि आप मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए, तब तक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और वर्ल्ड के सारे एनिमीज को हरा के आपके साथ वॉर को ज्वाइन करूंगा। ये सुन के गॉड ल्यू कहती है कि भले ही मैं ये वॉर जीत भी जाऊं, पर इसके बाद मैं बस इस पूरे वर्ल्ड में अकेली रह जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे वाला पाथ चुनो। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं एक दिन इतना स्ट्रांग बन जाऊंगा कि मैं अपने आसपास की हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकूं, और भले ही मैं अकेला रह जाऊं पर फिर भी मैं आपका साथ जरूर दूंगा। ये सुन के गॉड ल्यू कहती है कि तुम सिचुएशन की गंभीरता को समझ नहीं रहे हो। एक दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी सारी दुनिया उल्टी हो गई है और तुम पूरी दुनिया में अकेले हो, जिसके बाद तुम भले ही जितने मर्जी स्ट्रांग हो, तुम खुद को बस अकेला महसूस करोगे और तुम अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता देखोगे। तब क्या तुम्हें लगेगा कि ये तुमने जो भी किया वो वर्थ इट था। इस पे एलेक्स कहता है कि मेरी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा और पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रांग बन के रहूंगा। ये सुन के गॉड ल्यू एलेक्स की तरफ देखती है और उन्हें पुराना एलेक्स याद आने लगता है कि कैसे वो बचपन में बिल्कुल अकेला था और वो यहाँ तक आने के लिए कितना तरसा है। तो अब गॉड ल्यू एलेक्स से कहती है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो, पर तुम्हें सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, जिसके बाद तुम समय आने पर मुझे खुद ढूंढ पाओगे और सब सिचुएशन भी समझ जाओगे। इसके बाद गॉड ल्यू बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि अगर तुम ऐसा डिसीजन लेते हो तो तुम्हारे साथ फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए अपनी आंखें बंद करके फोकस करो। ये सुन के एलेक्स वैसा ही करता है और देखता है कि पूरी वॉर के बाद वो जंग के मैदान में अकेला खड़ा है और उसके आसपास कोई नहीं है। ये देखकर एलेक्स थोड़ा चौंकता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ को बदला जा सकता है और मैं फ्यूचर बदल कर रहूँगा और ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी गॉड ल्यू एलेक्स से कहती है कि तुम्हारे इस डिसीजन से तुम अपने आसपास के सभी लोगों को गवा दोगे और तुम बहुत ही अकेले पड़ जाओगे और दुखी रहोगे।
ये सुन के एलेक्स कहता है कि आप गलत कह रही हैं। मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि मैं सब कुछ बदल सकूं और फिर मैं एक ऐसा फ्यूचर बनाऊंगा जहां सब लोग अच्छे से रहें और उस जगह पर मेरे सभी जानने वाले भी होंगे। ये सुन के गॉड ल्यू कहती है कि तुम्हारा सपना तो काफ़ी अच्छा है, पर इसे रियलिटी में बदलना काफ़ी मुश्किल है और शायद ये रियलिटी बन भी ना पाए। ये सुन के एलेक्स कहता है कि अगर मुझे बस एक माचिस की रोशनी जितनी होप भी मिलेगी तब भी मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। इसलिए आप बस मुझे बताइए कि आगे मुझे अब क्या करना है। इस पे गॉड ल्यू कहती है कि तुम फिलहाल बॉर्डर को क्रॉस करो, जिसके बाद तुम सब कुछ खुद ही समझ जाओगे। पर तुम इतना याद रखना कि तुम जितनी मर्जी नॉलेज इकट्ठा कर लो, तुम उससे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बन पाओगे। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खुद का पाथ चुनना होगा। अब गॉड ल्यू ये बोल के वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एलेक्स कहता है कि मैं अपना पाथ ज़रूर चुनूंगा, पर मैं ये भी श्योर हूँ कि मैं फ्यूचर में आपका साथ ज़रूर दूंगा। तभी वहाँ पर डाउलिन, वो इमोर्टल बीइंग और वो ड्रंकन मास्टर आ जाता है, जहाँ वो ड्रंकन मास्टर एलेक्स से कहता है कि आगे का सफ़र मुश्किलों से भरा है, इसलिए संभल कर चलना। तो ये सुन के एलेक्स उनको मदद के लिए थैंक यू बोलता है, जिसके बाद वो ड्रंकन मास्टर और इमोर्टल बीइंग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ इसके बाद डाउलिन रह जाता है, जिन्हें एलेक्स वो सब कुछ बताने की कोशिश करता है जो उसने फ्यूचर में अभी अभी देखा था, पर वो बता नहीं पा रहा था। तो डाउलिन एलेक्स से कहता है कि अगर तुम्हें बोलने में मुश्किल हो रही है तो मत बोलो, पर तुम्हारा फोकस बदलने मत देना। इसके बाद डाउलिन एलेक्स को एक गिफ्ट देता है जो एंशिएंट इमोर्टल के लोगों ने उसे देने के लिए डाउलिन से कहा था, जिसके बाद डाउलिन आराम करने के लिए वहां से चला जाता है। आगे एलेक्स अपने पेरेंट्स से मिलने आता है, जहां उसकी मदर एलेक्स को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है कि तुमसे मिले हुए मुझे काफ़ी समय हो गया, इसलिए मुझे तुम्हें सही से देखने दो। तभी एलेक्स का भाई भी उसे ग्रीट करता है। उसी वक्त एलेक्स वहाँ उसकी मदर के क्लैन के एक एल्डर को भी वहाँ देखता है, जिसके बाद एलेक्स उनसे कहता है कि आपका क्लैन मेरी मदर का बर्थ प्लेस था, इसलिए मैं पास्ट की सारी दुश्मनी भुलाना चाहता हूँ। इस पे वो एल्डर कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों दोस्ती कर ले। साथ ही वो एलेक्स से कहता है कि मेरे क्लैन के गेट तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। इस पे एलेक्स कहता है कि आपके क्लैन में मेरा भाई है जो ज़रूर फ्यूचर में बहुत ताकतवर बनेगा, तो अभी फ़िलहाल मैं क्लैन में नहीं आ सकता, पर फ्यूचर में अगर आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं मदद ज़रूर करूँगा। तभी ये सुन के एलेक्स की मॉम उससे कहती है कि क्या तुम हमारे साथ वापस घर नहीं चलोगे। इस पे एलेक्स कहता है कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं वापस नहीं आ सकता। तभी एलेक्स के फादर अपनी वाइफ को समझाते हुए कहते हैं कि ये अब बड़ा हो गया है, इसलिए इसे खुद के फैसले लेने दो, क्योंकि फ्यूचर में ये हमारा नाम काफ़ी रोशन करेगा। इसके बाद एलेक्स उस एल्डर से कहता है कि लोअर वर्ल्ड में एक छोटी बच्ची मेरा बहुत ख्याल रखती थी, साथ ही वो अपर वर्ल्ड में मेरे ग्रैंडफादर के साथ आई थी, पर अभी वो मिसिंग है। इस पे वो एल्डर कहता है कि ठीक है, मैं उसे ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भेज दूंगा और फिर मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे उससे मिलना नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि वो क्लैन में आकर सेफ रहे। इसके बाद एलेक्स अपने मन में सोचता है कि मुझे ग्रैंडपा से भी मिलना होगा। अब एलेक्स वहाँ से निकल जाता है, जहाँ ग्रैंडपा की ओर जाते हुए एलेक्स मन में सोचता है कि फिलहाल मुझे फ्यूचर की ना सोच के प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में फोकस करना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और किसी को नहीं बचा पाऊंगा। आगे एलेक्स ग्रैंडपा के पास आ जाता है, जहाँ ग्रैंडपा एलेक्स को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स ग्रैंडपा के साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए उन्हें एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में हुई सारी बातें बता देता है, जिसके बाद वो उन्हें कई सारे ट्रेजर दिखाते हुए कहता है कि मैंने ये सभी आपके लिए इकट्ठा करे हैं। इस पे एलेक्स के ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें तुम अपने पास रखो, क्योंकि तुमने इन्हें अपनी जान पर खेल कर इकट्ठा करा है, तो मैं इन्हें नहीं रख सकता। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ठीक है, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं इन्हें रख लेता हूँ। इसके बाद एलेक्स उस होली ट्री को निकालता है जो उसने कुछ दिनों पहले कलेक्ट करा था। इसके बाद वो उसका एक हेवनली डाइटी फ्रूट ग्रैंडपा को ऑफर करते हुए कहता है कि भले ही आप इस फ्रूट का इस्तेमाल मत करो, पर आपको इसे रखना ही होगा।
तो उस हेवनली डाइटी फ्रूट को देखकर ग्रैंडपा चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो एलेक्स उन्हें सारी बात बता देता है। आगे ग्रैंडपा एलेक्स से कहते हैं कि तुम अब काफ़ी बड़े हो चुके हो। इसके बाद एलेक्स अपने ग्रैंडपा से कहता है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे अब स्ट्रांग बनना है। इसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे किसी से मिलकर सबसे पहले अपना प्रॉमिस भी पूरा करना है। आगे एलेक्स बैम्बू फॉरेस्ट में आ जाता है जहाँ वो पिछली बार जिया से मिला था। साथ ही एलेक्स के हाथ में एक गिफ्ट भी था जो उसके ग्रैंडपा ने उसे दिया था ताकि वो उसे जिया को दे सके। तो एलेक्स उस गिफ्ट को लेकर सोचने लगता है कि वो कैसे ये गिफ्ट जिया को देगा। इसके बाद वो गिफ्ट देने की प्रैक्टिस करने लगता है कि वो कूल बनते हुए बोलेगा कि ये तुम्हारे लिए है पर ये तुमसे ब्यूटीफुल नहीं है। इसके बाद एलेक्स जिया को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और भागते हुए जिया के घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाके वो चौंक जाता है क्योंकि जिया का घर तबाह हो गया था। तभी उस घर के पास एलेक्स दो पेड़ देखता है जो जिया और एलेक्स ने साथ मिलकर लास्ट टाइम लगाए थे, जहाँ उन्हें लगाते हुए जिया ने एलेक्स से कहा था कि जब तक तुम वापस आओगे तब तक ये ट्री काफ़ी बड़े हो चुके होंगे और इस गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाएंगे। तो अब जिया को वहाँ ना देखकर एलेक्स को गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है कि ये जगह ली हुओ सिटी के अंडर आती है तो ज़रूर इस सिटी के मेयर को पता होगा कि यहाँ क्या हुआ है। इसलिए वो तुरंत ही ली हुओ सिटी के मेयर हॉल में चला जाता है और मेयर को टॉर्चर करते हुए उससे जिया के बारे में पूछने लगता है, पर वो जिया को नहीं जानता था। तो एलेक्स अपनी एक सोल टेक्निक से उसकी मेमोरी चुरा लेता है और उसे पता चलता है कि स्काई ह्यूमन क्लैन के दो सोल्जर्स ने जिया का घर जला दिया था। इस तरफ हम उन्हीं दो सोल्जर्स को देखते हैं जो उसी बैम्बू फॉरेस्ट में घूम रहे थे, जहां घूमते हुए वो बात कर रहे थे कि वो लड़की तो काफ़ी सुंदर थी, भले ही वो लोअर वर्ल्ड की पापी खून वाली लड़की थी, पर फिर भी उसकी सुंदरता का जवाब नहीं था। लेकिन वो हमारे चंगुल से भाग गई, पर अगर वो हमें दोबारा मिल गई तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। उसी वक्त एलेक्स वहाँ आ जाता है और उन दोनों पर प्रेशर डाल के उन्हें घुटनों पर ले आता है। तो वो सोल्जर्स बोलने लगते हैं कि यहाँ कौन है और किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। तभी एलेक्स उनके सामने आ जाता है जिसे वो दोनों पहचान लेते हैं। जिसके बाद एलेक्स उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे वो दोनों कहते हैं कि हम यहाँ लोअर वर्ल्ड की एक पापी खून वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए हमारे मास्टर ने ऑर्डर दिया है, इसलिए हम भी कुछ नहीं कर सकते और हम बहुत ही इनोसेंट हैं, हमें बस अपने मास्टर का ऑर्डर मानना पड़ रहा है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया था जो तुमने उस लड़की के बारे में अभी अभी बोला था। अब एलेक्स अपनी तलवार से उन दोनों को जान से मार देता है और फिर उन दोनों की मेमोरी चुरा के देखता है कि वो दोनों जिया को ढूंढने कहाँ जाने वाले थे। तो एलेक्स भी उसी जगह पर आ जाता है जहाँ जिया एक पेड़ के नीचे बैठी थी और एलेक्स के ठीक होने के लिए गॉड को प्रे कर रही थी। तो एलेक्स जिया से कहता है कि तुम्हारी प्रेयर्स की वजह से आज मैं ठीक हूँ। तो एलेक्स को देखकर जिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद एलेक्स जिया से पूछता है कि ये जगह काफ़ी डेंजरस है तो तुम यहाँ क्यों आई थी। इस पे जिया कहती है कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें यही जगह दिखाई थी तो मुझे लगा कि अगर मैं कहीं और जगह जाऊंगी तो तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे और सोचोगे कि मैं मर गई। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से भी जिंदा वापस आ गया तो तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाता। इसके बाद जिया एलेक्स से पूछती है कि तुम्हारा एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या तुमने वहाँ कई सारे डेंजर फेस करे। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने बस वहाँ थोड़ी ट्रेनिंग और फाइट करी थी। इस पे जिया कहती है कि मैं मान नहीं सकती क्योंकि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड बहुत बड़ा है और वहाँ कई सारे एनिमी हैं तो उन्होंने तुम पर ज़रूर अटैक करा होगा और तुमने उनसे काफ़ी डट कर फाइट करी होगी। इसके बाद जिया चेक करने लगती है कि एलेक्स को कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी एलेक्स कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के अपने सारे दुश्मनों को हरा दिया है। तो जिया कहती है कि मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि तुम सेफ वापस आ गए। तो एलेक्स कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं एक जीनियस हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस पे जिया पूछती है कि क्या तुम पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे हो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि बिल्कुल, मैंने तो अपर वर्ल्ड के कई सारे हेवनली डाइटी को भी मारा था और
मैंने तो कई सारे बड़े बीस्ट को पकाकर भी खाया था। ये सुन के जिया कहती है कि तुम अब हेवनली डाइटी को भी मारने लगे हो, तो मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में पूरे वर्ल्ड पर राज करोगे। तभी एलेक्स जिया की आंखों में देखता है और उसे याद आने लगता है कि जिया बचपन में कितनी जिद्दी और चंचल थी, लेकिन इतनी मुश्किलें सहने के बाद उसका नेचर काफी बदल गया है। तभी जिया कहती है कि तुम तो इतने ताकतवर हो गए हो, पर पता नहीं मैं तुम्हारा साथ कैसे दे पाऊंगी। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम ये क्या सोच रही हो, हम दोनों लोअर वर्ल्ड से दोस्त हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसकी फिक्र करूंगा कि तुम मेरे से कम लेवल पर हो। ऊपर से जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें लड़ने की भी जरूरत नहीं है। ये सुन के जिया अपने मन में सोचती है कि भले ही मैं कल्टीवेशन में आगे ना बढ़ पाऊँ, पर मैं बस एलेक्स के साथ जिंदगी बिता लूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है। इसके बाद जिया कहती है कि मुझे ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि तुम ये सोचते हो। इसके बाद वो एलेक्स से पूछती है कि तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। इस पे एलेक्स अपने मन में बोलता है कि मैं फ्यूचर में स्ट्रांग बन के गॉड ल्यू का साथ देने वाला हूँ और उनके साथ वॉर लड़ने वाला हूँ, पर मैं ये बात जिया को नहीं बता सकता वरना ये घबरा जाएगी। इधर जिया अपने मन में सोचती है कि तुम्हारा गोल बहुत बड़ा होगा और अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो मैं तुम्हारी बोझ बन जाऊंगी। इसलिए वो एलेक्स से कहती है कि तुम फ्यूचर में जो भी करना चाहो कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं फ्यूचर में जानना चाहता हूँ कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड पर कर्स कैसे लगा था और एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के कई इमोर्टल्स कैसे मर गए। साथ ही मैं कई और मिस्ट्री भी सुलझाना चाहता हूँ, पर उसके लिए अभी बहुत टाइम है, इसलिए फिलहाल मैं बस प्रेजेंट पर फोकस करूँगा। इसके बाद वो जिया को वो गिफ्ट देते हुए कहता है कि मैं होप करूँगा कि ये तुम्हें पसंद आए। इस पे जिया कहती है कि तुम मुझे चाहे कुछ भी दे दो, मुझे वो ज़रूर पसंद आएगा। इसके बाद जिया देखती है कि वो एक खूबसूरत फ्रूट है, तो जिया कहती है कि ये तो एक हेवनली डाइटी फ्रूट लग रहा है, पर मैं तो बीमार नहीं हूँ, तो अगर इसे मैं खाऊंगी तो ये वेस्ट हो जाएगा, इसलिए तुम इसे रख लो। इस पे एलेक्स कहता है कि मेरे पास हेवनली डाइटी ट्री है, तो मैं जितने चाहे फ्रूट ले सकता हूँ, इसलिए तुम ये खा लो, जिसके बाद तुम्हें वो छोटे मोटे सोल्जर्स तंग करने की सोचेंगे भी नहीं। इसके बाद जिया वो फ्रूट खा लेती है और तुरंत ही उसकी फायर फीनिक्स स्पिरिट एक्टिवेट हो जाती है और वो हेवनली डाइटी लेवल पर पहुंच जाती है। इसके बाद जिया एलेक्स से कहती है कि मेरा कल्टीवेशन काफ़ी बढ़ गया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी माइंड और बॉडी का दूसरा जन्म हुआ है, ये कैसा मैजिकल फ्रूट था। इस पे एलेक्स कहता है कि इस हेवनली डाइटी फ्रूट को खाने से कोई भी डायरेक्टली हेवनली डाइटी लेवल पर पहुंच जाता है और अब तो तुम्हारा लेवल मुझसे भी ज़्यादा है। इस पे जिया कहती है कि क्या सच में मैं हेवनली डाइटी लेवल पर पहुंच गई हूँ। ये सुन के एलेक्स कहता है कि अब तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगी, इसलिए चलो हम सबसे पहले स्काई ह्यूमन क्लैन चलकर तुम पर अटैक करवाने का कारण पूछते हैं। अब एलेक्स के ये पूछते ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।